बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमलन लीड कर रही हैं और 24 नवंबर को टारगेट है। हुकूमत जो है वो अपने पर तोल रही है। सी पैक का मामला है, चाइना फुटप्रिंट्स चाह रहा है। वो 14 कहते हैं जनाब लाशें गिरी थी। जी हाँ, मुनाजिर कराम वो 14 नहीं 10 थे। इन्होंने खुद जो इस्तगासा फाइल किया। जो लोग ताल्लुक आदि का टिश्यू उठाते थे ना पसीने वाला, मैं उनको चाहता हूँ कि वो अकल के नाखून लें। और उसकी क्या हैसियत है? तो जी मुशर्रफ साहब, परवेज मुशर्रफ साहब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो 17 हमलों वाला गजनी का हशर जाके देख लें आप। तो ये गलत कोट करना, अपने आप को मुजाहिद बना के पेश करना, ये काम चलेगा नहीं। मैं इलाज कर अच्छा कर लीजिएगा ना। अच्छा पहले मैं बात कर लूँ या पहले इलाज कर लूँ या पहले मैं बात नहीं ये कह रहा हूँ कि सबको ये इल्जाम मत लगाइए सियासत में बच्चे मारे गए हैं। ये कल्चरली एक बड़ा गलीज लफ्ज है। सर वो जब जिंदा थे तो वो जिद्दोजहद कर रही थी। ड्राइवर, चौकीदार, खानसामा, घर में काम करने वाला नौकर जो है वो प्रोसिक्यूटर भर्ती होंगे या जज लगेंगे तो फिर इसी तरह की प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुशामदीद। और ये बैठक जुमे की बजाय इतवार को हो रही है इसलिए कि पार्टियां लाहौर नहीं सुनेगियां। तो लेकिन 2 दिन जो मैं भी नहीं सी, साडा सीओ भी नहीं सी। हाँ अच्छा जी, मैं हमेशा लाहौर में रहता हूं। अच्छा चलो अगली बारी तो नाल खड़ांगे। एक दफा हम इस्लामाबाद गए तो हमें सिर्फ इसलिए वापस आना पड़ा कि साहब ने वहां पे रहने से इनकार कर दिया था। ओके, तो बहरहाल 2 दिन ऊपर हो गए हैं और जाहिर है कि 2 दिन ऊपर हुए तो खबरें भी ऊपर ही हो गई होंगी, बल्कि हो गई हैं। तो खबरें क्या हैं? बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमलन लीड कर रही हैं और 24 नवंबर को टारगेट है और यानी एक फ़ाइनल कॉल। हुकूमत जो है वो अपने पर तोल रही है। हुकूमत क्या करना चाह रही है? 9 मई का तज़किरा 24 नवंबर से 7 दिन पहले छेड़ने का क्या उसकी वजह बनती है? इसके अलावा और भी मामलात हैं। सी पैक का मामला है, चाइना के मामलात हैं। चाइना अपने गालबन यहाँ पे फुट सोल्जर्स चाह रहा है सर, फुट स्टेप्स चाह रहा है, फुटप्रिंट्स चाह रहा है। और वो किस तरह हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अमेरिका की वहाँ पर हुकूमत बन रही है या कह लें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ रही है और उसमें जो अगेंस्ट चाइना और प्रो इंडिया एलिमेंट और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इवन जो कल उन्होंने अपनी नॉमिनेट की है डायरेक्टर इंटेलिजेंस, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, वो खातून है, कोई कन्वर्टेड है, रिटायर्ड कर्नल है। वो पाकिस्तान दे तो उन्होंने एक क्लिप वायरल है, वो चल रहा है कि जी के पाकिस्तान फ़ौज के मतलब उनके जो इरशादात हैं वो 72 की कहानी 71 की इन्होंने छेड़ी हुई है। तो ये वाले मामलात हैं, इन पर ज़रा गौर करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं और वो तो दौड़ गए सर नवाज शरीफ साहब। हाँ, सर पीटीआई के लोगों ने दस्या कि दौड़ गए नहीं, फिर नहीं। तो आप पीटीआई वालों पे यकीन कर रहे थे? बड़े सादा तुसी यार, ये तुसी इस गल ते यकीन करके बैठे हो। चलो ठीक। हाँ, मरियम बीबी भी साथ आ गई। एक्टिव भी हो गया थोड़ा सा, उन्होंने जिस तरह से बातचीत करना शुरू कर दी है। पहले काफी अर्सा गैप रहा, लेकिन मैं कल अब थोड़ा सा एक्टिव है। नहीं, इंग्लैंड से कर रहे हैं, लाहौर से नहीं कर रहे। मैंने कोशिश नहीं समझ, लाहौर में वो कम ही करते हैं। तो सर है मामलात ने तो जो अब और अमेरिका अब एफसी पे जो हमला हुआ है, जाहिर है वो सी पैक के साथ ही चीज़ें जुड़ती हैं, चलती हैं। अमेरिका और बरतानिया वाले ख़त लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब के वो जॉनसन है कोई, उनको रुकन पार्लियामेंट, उनको ख़त लिखा था डेविड लेमी ने, हाँ। तो उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी साड़ी गल हो गई है, वो फौजी ट्रायल नहीं हो रहा। और कुछ अमेरिकन लॉबी जो है ना अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की गई है, $40,000 महाना रिटेनरशिप है और उधर पैसे लगने। और मेरा ख्याल 43 के करीब सेनेटर हैं जिन्होंने नया खत 46 की हो रहा सर। मुतय्यन सवाल क्या है? मुतय्यन सवाल है की हो रहा इस मुल्क च, कैसी गल है? नहीं समझ आई ना। सानू 75 साल तो नहीं था, एक सवाल चाहे नहीं। सर मैं ये 24 नवंबर वाली पहले बात कर लेते हैं कि 24 नवंबर ही क्यों, मतलब ऐसा क्या
जिस पेशबंदी कह लें या ये डेट जो फिक्स की गई है, ये शवामा का चक्कर है या कोई प्रैक्टिकल कोई रैशनल बात है? देखिए, एक तो ये है ना कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के जो अहम मोड़ होते हैं, मसलन अपना पैदा होना जी, मसलन अपनी शादी, हाँ, मसलन अपनी तलाक को याद रहती है। तो 24 नवंबर अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब 2022 में जलसा करने तशरीफ ले गए थे। जलसा करने नहीं गए थे, आसिम मुनीर साहब को रोकने गए थे। और आसिम मुनीर साहब की जो ओरिजिनल रिटायरमेंट थी, जिसपे काबीना ने उनको तौसीह दी थी, वो 24 नवंबर को हुई थी और 26 नवंबर को ये नाकाम होकर वापस आ गए थे। याद आया जी? तो एक तो ये किस्सा है। ठीक है, बरसी मनाने जा रहे हैं, बरसी मना रहे हैं वो अपनी नाकामी की। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था। वन नहीं, मैंने क्या वजाहत। दूसरी बात ये है कि इससे पहले जो मुहिम जोई करते रहे हैं इमरान खान साहब, उसके पीछे बहुत से नजर ना आने वाले नाइट विजन गॉगल्स, समझ गए ना आप, खलाई मखलूक वो होती थी, बड़ी प्लानिंग होती थी और बहुत से जो मौका शनास सियासी होते हैं, कारोबारी लोग, वो साथ होते थे। ये 2014 की भी बात कर रहे हैं, 2011 में भी, 14 में भी, कब क्या भाई, 1994 में थी। मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन 2000 आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। इस वक्त मेरी नज़र में जो जेलों में क़यादत है पीटीआई की और जो जेलों से बाहर है, उनके बीच में एक अनकही क्या बल्कि कही हुई कशमकश जारी है। शाह महमूद कैसी साहब ने तो कह दिया ना कि हम भी बैठे हैं 1.5 साल से जेल में, हम सभी को मिल लिया करे। एक वो फरमाते हैं शेर अफजल मरवत साहब कि मैं नहीं समझता कि अलीना बीबी के और बुशरा बीबी के कहने पे लोग जो है ना वो बाहर निकलेंगे। क़यादत उनकी बिखरी हुई है, तंजीम उनकी कभी थी नहीं। और जो आम आदमी जिसके जो एक लफ्ज़ मालूम नहीं कि पंजाब से बाहर वालों को वो समझ आएगा या नहीं, वो जो शगल के लिए नहीं शगल आ जाएगी समझ, हाँ, जो शगल के लिए शामिल होते थे वो तो अब घरों से नहीं निकलेंगे ना। उन्होंने 9 मई देख लिया, उनके माँ बाप ने भी देख लिया, भुगत भी लिया और भुगत रहे हैं बहुत से अभी भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पटाखा है जो चलने से पहले जो है वो गीला हो चुका है। 24 नवंबर वाला सेल चढ़ गई, सेल आप देख लीजिएगा। उन्होंने फरमाया क्या है कि लोग कूचे से, कस्बे से, शहर से निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और चारों तरफ से इस्लामाबाद से हम हमलावर होंगे। ये एग्जैक्ट अल्फाज है। ये नेपोलियन है, हाँ, जो मास्को की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, मेरी ये राय है कि तुसी एक मुतमिन हो तो दूसरा मुतमिन राणा सनाउल्लाह साहब। मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ इसलिए कि हमने इस मुल्क में सियासी हरकियात को देख रखा है। इस मुल्क में जो भी तहरीक चली है उसके पीछे पसे पर्दा कोई एक्सटेंशन हुई है? नहीं, अब तो वो किस्सा ही नहीं है। आप यूँ समझिए कि उसके ताने बाने कहीं और होते हैं। हाँ, वो 67 था, 53 था, 77 था, 94 था, व्हाटएवर। जहाँ कहीं इंकलाब होता है उसके पीछे शहाब होता है ना। जब कहीं इंकलाब होता है कुदरतुल्लाह शहाब होता है। वो तो शहाब पे खेल गए थे ना, ठीक है, कि लाल सुहा हो जाता है। हाँ, हफीज जलंधरी ही थे ना। अच्छा, ये लाल है इसलिए कहा जाता है। जी हाँ, तो शहाब को कहा जाता है। जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि ये सिवाय MRD की तहरीक, और आपको पता है MRD की तहरीक नाकाम हुई थी। इतनी शहादतों के साथ, इतनी कुर्बानियों के साथ MRD की मूवमेंट नाकाम हुई थी। वो जो इलेक्शन हुए थे 85 वाले, वो आपके में, तो उसको आप समझ जाएं। मेरी राय में इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल और जो उनका अवाम में जो मकबूलियत है वो एट स्टेक है। जो हवाएं ये आ रही हैं ना, ये बरतानिया से, अमेरिका से, ये हमने 77 से 79 तक अब नहीं होती दुआएं मुस्तजाब
अब किसी अबजद से जिंदाने सितम खुलते नहीं, वाह, तो हमने देखा हुआ है। उस वक्त वो ज़ियाउल हक साहब थे, हाँ जी, समझ गए ना आप? इसमें मैं भी एक अर्ज करता हूं, बिस्मिल्लाह। देखे हैं हम बहुत, हमने हाँ। हमें मोहब्बत के हाँ, वो मैं अंजाम भी रसवाई, आगाज भी रसवाई, ये के हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के। मैं गलती ना लो, सॉरी, नहीं इरादत नहीं, रसवाई आपकी नहीं है, रसवाई किसी और। हालांकि उधर सही चोई साहब ही ने, लेकिन वो ध्यान ढड़े वाली गया ना। अगर आपके साथ बैठ गए तो फिर रसवाई से क्या करना। ना भाई, माशाल्लाह। मेरे साथ तो आप बाद में बैठे, पहले तो आपकी भरजाई थी, हाँ पाक पतन वाली, हाँ, उसका जिक्र नहीं करते, रसवाइयां सारी मेरे खाते में गिन देते हैं। पाक पतन की जगह, मतलब ये सीधा सीधा जो है ना, ये इमरान खान साहब के खानगी मामला, खानगी मामला नहीं, मैं रूहानी मामलात की बात कर रहा हूँ। हाँ, रूहानी मामला। इनको पता नहीं है कि अब मुवक्कलात भी जो है वो सियासी हो चुके हैं, वो भी आएंगे। पहले तो उनकी 24 तस्कीर के तानीस एहतजाज तय के करें अंदर। ना, पहले तो उनकी तस्कीर एक बंदा तानीस आएगा, तय 10 करें। मुवक्किल आएंगे, वो क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पहले तो मुवक्कलात की तस्कीर तानीस तय करे। तस्कीरो तानीस। नहीं देखें, वो जलसों में और एहतजाज में तस्कीर तानीस का वो फर्क नहीं वहां पे रखते। आए ना आए, टेलीफोन की स्क्रीनों पे आ रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं, उनकी एहतजाज का जो सबसे बड़ा अंसर होता है वो वहां पे खवातीन की मौजूदगी होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि वहां पे सिर्फ जिन आएंगे ये आपकी गलत और जिनों की जो गर्लफ्रेंड है वो नहीं आएंगी? सही चोई साहब अज इतवार वाले दिन आए ने, और जिवें करके वो आए ने ना, ये जी ही जानता है। मेरा हाय मतलब हाय है हाय कि दागे बार रफ्ता को हम रात तेरे कूचे से हाँ। जिस तरह खींच के लाए हैं कि जी जानता है। अच्छा, यार ये वो जो जीएनएन वाले हैं, नहीं, कोई वो हम पे वो ना करते। नहीं, उनको बता देना चाहिए कि शेर दाग का है, हाँ, वो कुत्तों पे दाग है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾ, भाई, ਗੋਰਮੇ ਦੇ ਕੋਲਾ, अच्छा, गोर में ਗੋਰਮੇ ਦੇ ਕੋਲਾ ठंड पा, नहीं, पता नहीं की उन्होंने तो बकायदा वो करना है ना, क्योंकि धरने के अंदर जिन होगा, और अगर आप उसका जीएनएन का भी पढ़े तो वो भी जिन ही बनता है, तो इसलिए उनका तो वो भी मसला है। अच्छा, सर। ये जो है ना 24 नवंबर वाला जलसे वाली बात, ये तारीख तरूख जो निकाल के दी है ना, पीटीआई के जिन लोगों से बात हुई है, उनका शुबा जो है वो है बुशरा बेगम की तरफ, अच्छा, कि बुशरा बेगम ने कोई अदाद शुमार के साथ कोई हिसाब किताब लगा के 2+4+2 6 में ये होता है, वो होता है, जो भी नहीं नाल महीना भी पाओ, साल भी ठीक है पाओ, ना? सारे नहीं, नंबर जो बदलना भी, जो है। ऐसे ही होता है। हाँ। 6 का कुछ होता है, हाँ, हाँ, 6 के हवाले से कुछ होता है इनका, जनाब दूसरे पे मुहसत होती है, अपने पे वो उल्टी भी पड़ जाती है। ये करना चाहते हैं सोलो फ्लाइट, टिकट तो उल्टी पाई। जो इनके लोगों से बात हुई है, जो ज़ाहिर है जो MP MNAs होते हैं, उन्होंने काफस बॉय बनाया हुआ, काफस बॉय नहीं, वो कह ले आप सेक्रेटरी टाइप रखा होता है, हाँ, जो तमाम मामला मैनेज करता है। इस तरह के 2 लोगों के साथ मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं जब हमारे जो साहबान है ना MPs, वो हैं पेशावर में, वहाँ से उन्होंने हमें डायरेक्शन दी है कि जनाब आप जो बंदे शंदे इकट्ठे करें। तो बुशरा बेगम बड़ी गर्म है कि लाजमी तौर पे बंदे लेके आना है, तो अगर सियासी तौर पे जिंदा रहना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, गुस्से में है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो कहते हैं हमने ये कहा है कि जब हम लोगों से राब्ते शाब्ते कर रहे हैं, वर्करों से, लेकिन आप आएंगे तो हम जाएंगे, अच्छा, आप उस मतलब जुलूस MPA को, साहब यहाँ पे आए। हाँ आएंगे, आप उसको लीड करेंगे, फिर हम निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ, जिस तरफ भी निकलना है। ये मैं ठीक। पंजाब की बात कर रहा हूँ। सही, वो कह रहे हैं उनका ये खदशा है, उनमें से एक साहब ने तो साफ तौर पे ये कहा कि मुझे लगता है कि उस दिन साहब ने नहीं आना, MPA साहब ने नहीं आना, वो डायरेक्ट ही इस्लामाबाद जाएंगे, हमें कहते हैं कि आप पहुँचे ना, किसी ने उनको पहुँचने देना है यहाँ जुलूस को लीड करने के लिए, रहनुमाई के लिए। और दूसरी, एक तो ये, दूसरी वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि जिन्हें मोकलों वाली बात, ये मोकलों वाली बात चल रही है अंदर पीटीआई के अंदर, कि जनाब आप कुछ बंदे निकाल लें, कुछ निकाल लें, फिर देखना आगे उनका कमाल मोकलों का, फिर मोकल आएंगे। ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली, ये लोग संजीदगी के साथ से मरने पे हो जिसकी उम्मीद, हाँ, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। अच्छा नहीं, ये तो वैसे लोगों को करने के लिए, वो समझने पता नहीं किस दौर में रह इस रहे हैं, दुनिया में बैठे हुए हैं। हाँ, उम्मीद किस दौर में बैठे हुए हैं कि जनाब मोकल निकलेंगे और रूहानी तय जो गैबी इमदाद जो है वो मिल जाएगी। फिर खान क्या बनाए, सियासत क्यों कर रहे हैं? अच्छा,
हजूरे तो वाला, सर हजूरे वाला ये स्टार्ट ही उतो ही ना, हजूरे वाला ये खानकाहों वाले भी नहीं है, मुर्शद वो है जो जादू टूने वाले, हाँ खानकाहों वाले, ये अमलियात वाले हैं। ये हर चीज में इस्लामी टच देने के हैं, उसके माहर हैं, मजहबी टच देते हैं। ये आपको याद होगा, मैंने अपने विलाग में भी एक जिक्र किया था, जुल्फी बुखारी के साथ जो बुशरा बेगम की एक ऑडियो लीक हुई थी, उसमें वो कहती है मुर्शिद ने घड़ियां भेजी हैं, फिर वो अपना रोना रोता है। नहीं वो खान साहब ही कहती हैं, सुनो खान साहब ने खान साहब ਨੂੰ मुर्शिद कहते हैं। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, खान साहब ने कुछ घड़ियां भेजी हैं, जुल्फी बुखारी उनको कहते हैं मुर्शिद हो जाएगा। फिर वो अपना रोना रोता है, तन्हाई फील कर रहा हूँ, एक बात। फिर उन्होंने कहा जो लड़कियां होती है ना, जो खतून है, वो कह रही है लड़कियां जो होती है ना, ये इस तरह की लड़कियां टाइम पास के लिए होती हैं, शादी के लिए नहीं होती, ये खुद फरमा रही है। फिर वो कहती हैं कि अगर आप अपने आप को तन्हा फील करते हैं तो फिर मुझसे दूर दूर क्यों हैं। अच्छा, अब इसमें मजहबी टच दे रही है, इस गैर अखलाकी गुफ्तगू में एक मजहबी टच दे रही है कि आपको पता है कि अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा चीज क्या है। वो कहती है, फिर आगे फरमाती है बेवफाई। यार ये क्या गुफ्तगू हो रही है? यानी उसने माजी में हो सकता है कोई बेवफाई कर दी हो। नहीं ये बात नहीं, बात ये है कि किस तरह के तल्लकात की बात हो रही है, और वहां वफा निभाने की और बेवफाई की बात को अल्लाह के साथ जोड़ रही है यार। और वो जो उनके मुराद शहीद साहब हैं, वो जो इनका एक नहीं सियासी क्या है, एक इनका सोशल मीडिया पे इनको बड़ी कवरेज देता है, सियासत.pk, वो मेरे ख्याल इस तरह का है। वहाँ उसका लगा हुआ है कि जनाब जो आपकी जिंदगियां, मुराद सईद कह रहे हैं, इमरान खान से मंसूब है, निकले बाहर। और साड़ी जिंदगी इमरान ना कितना मंसूब हो गई है यार। नहीं जिन्हों दियां भी आवाम दियां, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਦਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ मंसूब है। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात जो उन्होंने की है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने 40 साल के तजर्बे की बात की है, और वाकयातन जो उन्होंने बात की है वो सही एक सियासतदान की जो बात है। उन्होंने कहा जनाब ये आप जो सोलो फ्लाइट करने लगे हैं, ये सोलो फ्लाइट कभी कामयाब होती है, और एक फर्द के लिए आप निकल रहे हैं। जो तहरीकें होती हैं वो किसी काज पे होती हैं। हाँ। और उन्होंने कहा जो इमरान और पीटीआई के लिए नहीं, किसी मकसद के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी को कह लें, उन्होंने कुछ लफ्ज इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स के निकले, नई नस्लों के लिए निकले, ये क्या बात है। और जो इनके साथ थे एक दो, महमूद अचकज़ई, वो जो तहरीक चलाई थी इन्होंने, महमूद अचकज़ई साहब अब कहाँ हैं? उनको तो पता भी नहीं है कि जनाब ये 24 तारीख को कोई हो रहा है। यानी एक आध बंदा जो था, इमरान खान को जो अंदाजा था कि मेरे पास स्ट्रीट पावर नहीं है, इसलिए मौलाना के मिन्नतें तरले कर रहे थे ना, कि मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे ताहरुल कादरी की जो उसकी उसको, ठीक है ना। अब शायद यही बात जो है, जो ये बात हो रही है कि जनाब वो आएंगे मुलायका शलायका, सॉरी माफी चाहता हूँ, सॉरी मलाइका दा तो और चक्कर, नहीं सॉरी माफी चाहता हूँ, ये मोक्कल जो आएंगे, यानी कि जिन चड़ेले जो भी है वो निकलेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो जिन ये है ना, वहाँ दूसरी तरफ हाफिज साहब जो हैं, वो भी अक्सर जो है कुरानी आयात जो हैं वो पढ़ते हैं, फिर वो मुकाबला सख्त है, मतलब मोक्कलों को बखाने का भी एक होता है। जी अमल जो होते हैं ना, ये तो अमल नहीं बल्कि जो जिन निकालने वाले होते हैं, वो तो 2-4 आयात उनको आती होती हैं, या ठीक है ना। अमल जो होते हैं, जो दो तरह के अमल होते हैं ना, एक काले जादू वाले, एक रूहानी वाले। रूहानी वाले वो उनको तो पूरा कुरान याद है भाई, और अच्छा दावत भी करते रहते हैं। तो इनके मोक्कल शक्ल ना, ये इनके मोक्कल शक्ल ना निकलने, ना मोक्कल निकलने, ना ही जो उम्मीद लगा के बैठे हो कि लोगों ने निकलना है, और इसलिए लोग भी मुझे निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। निकलनी मैं आपसे सही जी मुझे ये फरमाइए कि ये मौलाना फजलुर रहमान, जिनको इमरान खान साहब जो है वो बहुत नाजेबा नामों से पुकारा करते थे, उनके तरले करते, वो जो अपने घर का आदमी कज़न है जो ताहरुल कादरी, जो 2013 में भी आया था, जो 2014 में साथ रहा, 100 दिन तो रहा 124 में से, तो अब उसको क्या मसला है? वो पैसे नहीं पूरे हो रहे, यानी उसका रेट ज्यादा है। हॉलीवुड से पहुंच गया। एक तो ये है कि जो ताहरुल कादरी साहब हैं, वो है मेरा ख्याल है उन्होंने मोक्कल ज्यादा तेज निकले, वो मोक्कल महंगे हो गए, वो इश्तिहारी हैं, वो इश्तिहारी हैं, एक बात।
वो, और दूसरी बात, वो इनकी मोहब्बत में नहीं आए थे, इमरान खान की मोहब्बत में उनको लाया गया था, और जो लाए थे वो सबको पता है कौन लाए थे, ज़हीर इस्लाम साहब, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जब ये उनकी जो शख्सियत के हवाले से हमारे एडिटर हुआ करते कुदरत चौधरी साहब, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब ये ताहरुल कादरी ने कहा जब वो 1999 वाला को हुआ है कि आपका भाई PM आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो वो कहते हैं उसके बाद कुछ अर्सा बाद ना वो जो नहीं होते इनके रिटायर्ड मेजर टाइप लोग राब्ते करते हैं लोगों के साथ, उस तरह के कुछ लोगों ने ताहरुल कादरी साहब के साथ राब्ता किया था कि सर आप फिक्र ना करें। तो बाद में पूछा मैंने वो क्या बना, कहना फोन ही नहीं चुक रहे, फोन ही बंद हो गए। यार ये है वो ताहरुल कादरी साहब जो है वो अब नहीं आएंगे। ये मैं और कादरी को बुरा नहीं कह रहा, और दूसरी नहीं मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो वादे किए थे, जो वो 14 कहते हैं जनाब लाशें गिरी थी जी हाँ मुनहाजिर कराम, वो 14 नहीं 10 थे। इन्होंने खुद जो इस्तगासा फाइल किया नहीं वो 10 है यार, 10 है। मैंने इस्तगासा पढ़ा हुआ, मैंने ये स्टोरी दी है कि 14 का ये 4 कहाँ से ले आए हैं। जो अली बाकर नकवी साहब ने वो एक जुडिशल इंक्वायरी की थी उसमें भी उन्होंने 14 लिखे हुए हैं, बेईमाना कत्ल 14, ठीक है ना। वो मैंने कहा 14 कहाँ से ले आए, ये कैसी इंक्वायरी है, वो खुद 10 नाम दे रहे हैं, इसीलिए तो वो चीफ, ठीक है ये कैसी इंक्वायरी कर दी है उन्होंने। तो वो इनको बड़ी उम्मीदें थी कि जनाब वो आएंगे और फिर पता नहीं इन सबको फांसी दे देंगे जो इस्तगासा में डाले हुए लोग, तो वो किधर गए, वो किधर गए। मैं सिर्फ भाई ये ताहरुल कादरी के बारे में वजह से नहीं कह रहा था, उन्हां दी गल सुन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं ये इसलिए कह रहा हूं शकील के जो लोग ताहरुल कादरी का टिश्यू उठाते थे ना पसीने वाला, मैं उनको चाहता हूं कि वो अकल के नाखून लें। सही बात है। और उसकी क्या हैसियत है, तेरी साथ में देखो तो क्या चाहता है। सर छोटी सी बात ही अभी चौधरी साहब ने जो जिक्र किया था ना 12 अक्टूबर 1999 के वाक़या का और ताहरुल कादरी साहब का, तो ताहरुल कादरी साहब ने ना उन्हीं दिनों पे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ जी उसी दिन प्रेस क्लब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तशरीफ़ लाए। और ताहरुल कादरी साहब जो हैं वो माशाल्लाह जिस तरह से वो चीज़ों को एक रंग देने की कोशिश करते हैं। अब उस दिन जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया था, वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया था, PTV पे फ़ौज आ चुकी थी, पूरा मुआसराती निज़ाम जो है वो बंद था, तो ताहरुल कादरी साहब वो चूँकि वो वहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए थे तो उनके वो साथ होते थे एक जनाब, अब नाम शायद ज़हन में नहीं आ रहा मेरा, उनके साथ वो आए भागे फ़ोन लेके, नहीं फैज़ साहब, उनका नाम भी फैज़ था, फैज़ हाँ जी फैज़ साहब पूरा नाम उनका जो भी है। अच्छा वो भागे आए और तो वो जी मुशर्रफ साहब, अच्छा वो कोई जस्ट कोई 30-35 सेकंड की बात थी और फिर उसके बाद का परवेज़ मुशर्रफ साहब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा वो वहीं पे ना वही कहा था कि उनका फोन था, हाँ तो उसी पर वो वहाँ से नीचे से आई थिंक मेरा ख्याल वो अपना वो क्या नाम था आगा इफ्तिखार साहब शायद, उन्होंने ये कह दिया कि ताहरुल कादरी साहब साढ़े फोन तो बंद ने तुहाडा किवें चल रहा है। तो वो ताहरुल कादरी साहब नहीं ये खास वाला, ये स्पेशल वाला ये GHQ से कॉल मतलब ताहरुल कादरी साहब जो है ना वो ऐसा करैक्टर है सर कि वो जिस तरह मजहबी टच देते हैं, मज़हब को जिस तरह अपने मफाद के लिए बेचते हैं, उन्होंने सियासत में भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। इवन के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो हाँ उनके मिनहाजुल कुरान मरकज़ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तो मीडिया को फैसिलिटेट किया जाता था कि गाड़ी आती थी प्रेस क्लब और वहाँ से उनको जो है वो लेके जाते थे। तो ताहरुल कादरी साहब ने उन दिनों जो है वो प्रोटोकॉल इंजॉय करना शुरू कर दिया था। इन्होंने वो साथ ही इनका घर ज़्यादा दूर तो नहीं है मरकज़ से, तो घर से जब तक मरकज़ आते थे तो उससे पहले बाकायदा तौर पे एक स्क्वाड आता था और ताहरुल कादरी साहब की गाड़ी के आगे 2 हैवी बाइक्स वाले जो है ना वो आगे चल रहे होते थे। इन्हीं के ताहरुल और एक मरतबा ये सवाल भी पूछा गया कि ताहरुल कादरी साहब अगर आप वज़ीर आज़म बन जाएँ और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हों या प्रेसिडेंट हों तो आपकी उनके साथ वर्किंग कोऑर्डिनेशन कैसी होगी। तो कहते बहुत ज़बरदस्त होगी। मतलब वो ज़हनी तौर पे ये ख्याल करके बैठे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा और यही ख्याल इमरान खान साहब सोच के बैठे हुए थे जब वो चीफ पोलिंग एजेंट थे इमरान खान साहब के। तो ये इनका जो सियासी रिश्ता है रेफरेंडम में, तो ये जो सियासी आपस में रिश्ता है वो वहाँ से भी है। और ये जो अभी ताहरुल कादरी साहब नहीं आ रहे सर, उनको लाने वाले मौजूद नहीं हैं, वो पैसा मौजूद नहीं है, वो फिनांस मौजूद नहीं है, ये वजह है। और ताहरुल कादरी साहब जिनको आदत हो दूसरों के खाते से खाने की, वो अपने पल्ले से 1 रुपया नहीं लगाते। अभी आप देख लें बुशरा बीबी साहबा, अवाम का पैसा खाना है और वज़ीर आला हाउस बैठी हुई हैं, अपने घर आके क्यों नहीं बैठ रही?
वहाँ पे सियासत भी की जा रही है, वहाँ पे रोब भी झड़ा जा रहा है। इवन कि तहरीके इंसाफ के साथ जो इससे पहले नहीं हो पाया, अब मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी कर देंगी, क्योंकि अभी ये कल जो मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स में मोहतरमा ने तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा हैं, उनकी अच्छी खासी क्लास ली है, अच्छा, बल्कि उनको बेइज्जती फरमाई है बाकायदा, और उन सब को जो है एक कटहरे में खड़ा कर दिया। और बीबी ने कहा है कि जी हम इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में इससे जो आएगा एहतजाज होगा, इसको ये जो 24 को आएगा इजलास, और वहाँ से आएगा पेशावर से, जहाँ से शुरू होगा, और बीबी पेशावर में बैठी हुई हैं, क्या वो इस जुलूस को लीड करेंगे, रैली को बीबी लीड करेंगी? सर ये जो सवाल है ना, अच्छा ये कल की मीटिंग में बीबी से पूछा गया, बीबी से पूछा गया ये सवाल, जब बीबी ने वहाँ पे कहा था ना उनको कि जी खान साहब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, मौक्कल गैर सियासी होते हैं। नहीं, खान साहब के बारे में बीबी ने ये मीटिंग में ज़राए के मुताबिक उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा कि खान साहब जानते हैं कि कौन उनके साथ वफा कर रहा है और कौन खयानत कर रहा है। और इस पर वो वहाँ पे कुछ एक सीनियर रहनुमा उन्होंने एतराज़ किया कि अगर तो किसी के हवाले से ऐसे खदशात हैं तो आप उसका नाम लें, लेकिन आपने सबको एक ही दायरे में खड़ा कर दिया। तो उस पर बीबी ज़रा खफा भी हुई और उन्होंने उनको झाड़ा भी। अब सामने वाला मर्द था तो उन्होंने, अगर औरत तो मामला ख़राब हो सकता था, क्योंकि औरत फिर एक बात की दूसरी करती है ना, तो मर्द थे, उन्होंने कहा चलें खामोशी रहने दें। लेकिन जो चौधरी साहब सवाल कर रहे हैं, ये सवाल हुआ कि मसला ये है कि लीड कौन करेगा, कारकुनान को क्या सिर्फ अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे जो इससे पहले करते रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का कारकुन ही सिर्फ जाएगा, या कि फिर बाकी मुल्क के जो सूबे हैं वहाँ से भी लोग आएंगे, और क्या आप इस एहतजाज को लीड करेंगी? तो उस पर बीबी ने बड़ी खूबसूरती से इसको जन्म टर्न आउट किया। उन्होंने कहा जी ये फैसला इमरान खान ने करना है, अगर तो वो कहेंगे तो फिर मैं तैयार हूं, तो अगर नहीं तो फिर वो फैसला। नहीं वो बात आगे चली जाए। एक फिक्र, अगर ये मेरी पेशगोई है जो मैंने तरीकें देखी हैं, अगर बीबी कोशिश करेंगी उसको लीड करने की, खुद गाड़ी में बैठ के 24 से पहले बीबी दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा ये बहुत बड़ी, इस्लामाबाद में है, जहां भी है, वो 24 से पहले गिरफ्तार है। 18 को कुछ हो सकता है। अच्छा, इससे पहले के बाद आगे बढ़ जाए, बात आगे बढ़ जाए, ताहरुल कादरी साहब जब इस्लामाबाद के धरने से उठे तो वो कनाडा जाते हुए लंदन गए, रास्ते में ठहरे, और वहाँ पे उनसे ऑफ द रिकॉर्ड हमारे दोस्त मुर्तज़ा अली शाह साहब और अज़हर जावेद साहब और लंदन में मुकीम मुख्तलिफ मीडिया चैनल के नुमाइंदों ने मुलाकात की, और ताहरुल कादरी साहब ने वहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड बातें की जो कल अज़हर और मुर्तज़ा ने दोनों ने एक क्लिप के ज़रिए पब्लिक की है। ताहरुल कादरी साहब ने ये फरमाया था कि पैसे तो हमारे लग रहे थे और इनके लोग आते थे, हमारे खाने खाते थे, हमारे जो है वो दूसरी सहूलियात इस्तेमाल करते थे और फिर चले जाते थे। ठीक है, तो हमने उन्हें कहा कि आप जो है इसके लिए कुछ करें, तो इन्होंने उनसे कहा कि ये जनाब ताहरुल कादरी साहब हमें ये कह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी बात चल रही है, अभी थोड़े दिन आप इंतजार कर लीजिए। ये मुर्तज़ा अली शाह साहब को अब ये बात क्लैरिफाई करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये को बात चली होगी ना, तो उसके अज़हर ने कोई आखिरकार गुफ्तगू होगी ना, आखिरकार तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको इसलिए ये बात क्लैरिफाई करने की जरूरत पेश आई कि वो कोई जो हबीब अकरम साहब हैं उनका जो एक जो कोई हमारे दोस्त हैं, सुन तो लेना, मुहिब्बे मुकर्रम जो हैं उनकी वो जो क्लिप है ना, मैं ये कह रहा हूँ उनका कोई क्लिप जो है, अच्छा कोई क्लिप, उसकी बहस चल रही थी। अच्छा, कि इमरान खान साहब बेचने लगे थे, हाँ, तो वो जिन्हें कभी नाल बैठे बंदे नाश्ता नहीं कभी कराया, उन्होंने यही कहा कि जो बंदा अभी दो दोस्तों की बिल्कुल बारी नहीं है जो है ना आपका इतना तवील हो जाता। सर उन्होंने ये कहा कि जो बंदा अपने धरने के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहा था तो गाड़ी बेचने की नौबत कहां से आ गई? उनके बारे में तो ये भी मशहूर है, किसी से गाड़ी मांग के लेके जाते थे ना, गाड़ी चाहिए यार वो बेचना जरा, और वो देखते थे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता था, गालियां देते थे उसको। वैसे खान साहब ने तो उन्होंने गड्डी भी बड़ी चलाई, हाँ वही, लेकिन
मतलब वही मैं कुछ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ मोहतरमा बुशरा बीबी के इस हिजाब में लीड करने के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए तारीख का एक बाब एक दो जुमलों में दोहरा दूं। फरवरी 1981 MRD की बुनियाद रखना थी और मोहतरमा नुसरत भुट्टो बुरका पहन के ट्रेन के ज़रिए लाहौर तशरीफ़ लाई थी और तांगे में बुरका पहन के महमूद कसूरी के घर फेन रोड पे गई थी। तो जमहूरियत के लिए लड़ने वाले बुरके और होते हैं और किसी फ़र्द वाहिद की ज़ात को जो है ना वो तकदीस का दर्जा देने वाले बुरके और होते हैं। जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं ना। हाँ तो बस मैं यही अर्ज मैं कर रहा हूँ भाई। मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बाकी बात जो है वो यहीं से शुरू करेंगे जहां से बात का इख्तिताम हो रहा है। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और बात कहाँ से शुरू ख़त्म हुई थी? कितना खुशकिस्मत आदमी है इमरान खान के एक फजूल सी हरकत कोई हर 10-15 दिन बाद होती है और पूरे मुल्क का मीडिया उससे डिस्कस कर रहा होता है। ये उसका लक है और हम सारे स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, स्ट्रेटजी है कि उसकी स्ट्रेटजी मैं आगे भी हाँ जी तो ये तो नहीं वेले असी भी घट नहीं हाँ जी साढ़े को भी और कोई काम मतलब कि उसने डिस्कशन पे अपने मुखालिफ को अपने हमायती को जो उससे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखता है या इत्तेफाक रखता है काम पे लगा देता है। हाँ। दूसरी बात जो आप दोस्तों का क्योंकि ये आपका टॉपिक है तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि क्या वजह है कि हमेशा ये धरना इस्लामाबाद पहुँचना नाकाम हुआ है लेकिन वो शख्स ये काम नहीं छोड़ रहा। जब जैसे वजाद साहब ने भी कहा कि तब ताकतें भी पीछे थी, पैसे भी पीछे थे। ये याद रखिएगा 2013 का ताहिरुल कादरी का धरना पूरे पैसे वसूल किए थे ताहिरुल कादरी ने, उसके 2014 के धरने के भी पैसे औरों ने लगाए थे, ताहिरुल कादरी वसूल करके गया था, इन्होंने भी वसूल किए थे, इनके जुम्मे पैसे लगाना नहीं था। कोई भी लोगों के बड़े सन अच्छा ऐसे टीवी चैनल वाले वो साहब एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं ये वाले डांस हाँ जी बड़े पैसे कमा के जाते हैं। ये मामला ये है कि आखिर क्या वजह है ये 6-8 दफ़ा उसकी ये कन्विक्शन है कि चाहे आप इख्तलाफ करें कि नोइंग हिम कि आखिर एक दिन ये कामयाबी हो जाएगी। और कामयाबी क्या है कि ये 5 लाख 10 लाख वाला तो बात झूठ है। उसने जो सीधी बात है ना जो किचन कैबिनेट में बात करता है कि 40 से 50 हज़ार आदमी अगर इस्लामाबाद में बैठ गया ना तो काम हो जाएगा। वो एक बड़ा मशहूर क्लिप भी है ना, इतने बंदे आ जाए तो एग्जैक्टली 40 से देखें हमारे उस्ताद बताते थे कि भी जलसे में कितने आदमी हैं तो वो एक बड़ी दिलचस्प एक उस्ताद ने बात की थी। उसने कहा जब 1 लाख बंदा हो ना तो उसके बाद गिना नहीं करते, फिर चाहे उसको 10 लाख कह लें चाहे उसको 20 लाख कह लें। उसकी ये कन्विक्शन है या वो कहीं से वो इम्प्रेस है कि इतने बंदे आके इस्लामाबाद को यरगमाल बना लें तो मैं इस्टेब्लिशमेंट को गिरा सकता हूँ। ये हुकूमतों की बात नहीं है। उसकी ज़ाहिर ख्वाहिश जो है वो तो यही लग रही है कि जनाब मेरे साथ कोई बात कर लें। अब जब मोहम्मद अली कुछ भी है अली मोहम्मद खान साहब मिलके हैं जनाब डायलॉग की बात हो, डायलॉग पहले तो उनकी जो है बहनें उन्होंने जो कहा जनाब 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो साहब को दे दे नहीं मैं वापस लिया मैंने सवाल मैं वापस कर देता यार मैंने इसको ले जाना बाहर मैंने ये नूरा साहब है तक बोले नहीं मैं तद कह रहा सामने दे देने यार ठीक है मैं तो उन्होंने सवाल करने लगा ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਕਾਮ ਬਾਤ छोटे नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ यानी इसने और मेरी जान सिर्फ 1 मिनट की गल सी 3 मिनट जाया करवाते। खान साहब देखो परेशान होकर देख रहे हैं मेरे वाल। नहीं खान साहब जी क्या चोई साहब नहीं दे रहे अच्छा नहीं खान साहब मैं अर्ज कर रहा था ये मैं आपसे की वजाहत भी चाहूंगा कि पहले इन्होंने ये कहा था इनकी बहनों ने आके कि 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो नामालूम अपराध पर मुश्तमिल जिनको पता नहीं कौन है। तो वो डायलॉग करना चाहें डायलॉग कर लें, वो चाहें तो जनाब यानी ये अगर इनका ख्याल था कि GHQ से इधर उधर से कोई प्रेशर आएगा तो वो बंदे हमारे उसके साथ डायलॉग करेंगे। यानी जंग छेड़ने से पहले ही भागने का रास्ता इन्होंने वो छोड़ा हुआ था उस वक्त। अब अली मोहम्मद खान साहब जब मिल के आए हैं तो अली मोहम्मद साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब मैंने बात की थी डायलॉग की तो उनका अगर किसी ने डायलॉग करने हैं
तो वो मेरे साथ होंगे। ये जरा आप इसको देखिएगा अपने नुक्ते नजर से। अच्छा, मामला ये तो मैं कई दफा कह चुका हूं कि भी वो अपने आप को घंटाघर रखेगा, हम सब भी उसको घंटाघर बना के रखेंगे। उसकी बहनें अपनी जगह लीडर हैं, सॉरी अलीमा खान स्पेशली बुशरा बेगम जो है वो केपी में बैठी लीडर हैं, लीड कर रही हैं, उन्होंने इजलास बुलाए हैं। अच्छा, एक जो असल हुकूमत है वो यूके में बैठी है। ये इन 2 या 3 साहबान का, ये तो मुझे पता है, ये जलाली तबीयत के लोग हैं, ठीक है। इनकी अपनी टग ऑफ वार भी चल रही है। जो बात यही है कि जी जिसने बात करनी है, जिसने क्यों बात करनी है, इस्टेब्लिशमेंट बात करे और मुझे इक़्तिदार में लेके आए, और वो इमरान खान से ही बात करे, ताकि इमरान खान का, वो पंजाबी में कहते हैं ना, ओला भी ना जाता रहे कि ये किससे बात करके आया है। औरों से वो बात करने का, और सबको छोटा। आज किधर है गौहर खान? इजलास की सदारत वो कर रही है बुशरा बेगम, या अलीमा खान पहले लीड कर रही थी। अब भी कैपेसिटी, सलमान अकरम राजा किधर है? इवन शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठा दिया कि हम किधर हैं, ठीक है। ये तो मामला ऐसे ही चलेगा, ये निक्कू बना के रखते रहेंगे, 2 को आगे कर दिया, 2 को पीछे कर दिया, वो फैमिली में ही जाएगा। और मैं आज भी इस बात पर स्टैंड करता हूँ कि पाकिस्तान के लेवल पर अलीमा खान लीड करेंगी। ये एम्बिशियस लोग हैं, जलाली लोग हैं, ये एक दूसरे से भी मुकाबले में है, ठीक है। ये पहली बात तो ये है। अब वो जी हम 2 दफ़ा चढ़ाई की है, अब दोबारा हम हमला आवर होंगे। वो 17 हमलों की बात आज वो याद करें आप कि वो जो 17 हमलों का तज़किरा करते हैं, पहले तो बात यह है कि भी महमूद गजनवी के बारे में जब सही तारीख पढ़ें तो पता लगता है कि भी वो हमारा नहीं, 2 तरह की आरा क्यों है जी? अगर तारीख नहीं वो पहले नहीं आरा दिखाए ना। अच्छा, खैर 17 हमले किए थे। आज गजनी का हाल देख लें, और जहां हमला किया था और उसका देख लें, और इस लाहौर से गुजर के गए थे वहां का देख लें। लिहाजा इन चीज़ों से इबरत पकड़ें। तो वो 17 हमलों वाला गजनी का हशर जाके देख लें आप। तो ये गलत कोट करना, अपने आप को मुजाहिद बना के पेश करना, ये काम चलेगा नहीं। और ये बात ठीक है, इसमें जो नेशनलिस्ट टच दिया जा रहा है वहाँ केपी में, स्पेशली साउथ केपी में, जहाँ शाम को इस्लामी टच भी है, सो कॉल्ड इस्लाम के नाम पर जो आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, ये वजीर आला नहीं बाहर निकल सकता वहाँ पे बन्नू में, उसके मजाफात में तालिबान फिरते हैं। ये सब मिला जुला के ये एक सियासी तहरीक है, एक दहशतगर्दी की तहरीक है जो केपी में चल रही है, एक बलूचिस्तान की है। और ये याद रखिएगा कि दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, फिर बरतानिया कितना, बरतानवी सफारत खाना कितना एक्टिव है, कोई तो वजह होगी, कोई तो मामला होगा ना। वो ज़ाहिरा जमाइमा खान की वजह से वो एक्टिव है, उनका बहरहाल वहाँ पर असर है, और वो असर जो है वो अमेरिका तक भी जा सकता है। मेरा ये सवाल है आप सब दोस्तों से कि उसकी ये जो उम्मीद है कि आखिर किसी वक्त मैं हिट कर जाऊंगा, लाइक टर्की। नहीं जी, इन्होंने फाइनल कॉल दी है। नहीं, ये फाइनल नहीं है, इन्होंने फाइनल, इनकी तरफ से तो फाइनल है ना, उनकी तरफ से फाइनल कॉल है ना, कहने को सही फाइनल कॉल है ना। अगर फाइनल कॉल दे, फाइनल कॉल में तो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है बंदा। इनके बच्चे जो उनका नहीं, अक्सर छोड़े ना, ये बातें और हैं। बच्चे लोगों के मरने के लिए होते हैं, अपने नहीं भेजे जाते होते। ये फाइनल कॉल सच्ची मुच्ची दी थी ना, उधर जिन्होंने बच्चे नहीं होंगे, वो बच्चे जी बरतानवी शहरी हैं, वो वहां रह रहे हैं। ये नहीं मामला ये है कि कौन से बच्चे आएंगे, कौन से बच्चे आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। रियाम खान ने तो बताया कि मतलब कितने हैं यार। छोड़े, नूरुल्लाह साहब मेरी बात तो सुनो। नूरुल्लाह मैं साहब एक टू द पॉइंट बात करना चाहता था, वो आप फिर बुला देते हैं मुझे। अच्छा अब ये मैं दोबारा तुझे याद करनी है, इन्हां दी गल्लां नहीं सुननी है। वो एक छोटे होते थे ना, तो जब हमारा बचपन था ना, तो जो बड़े बूढ़े जो बातें करते हैं ना, सबक आमोज होती थी। अब आप मुझे दे दें, मुझे याद कर लो। मामला ये है कि जी उनका मसला है पंजाब। हाँ, पंजाब से लोग नहीं आ रहे, पंजाब का ये मिजाज भी नहीं है। उनका मिजाज है, उनको जो नारा बेचा जा रहा है, आप इसको ऐसे ना लें कि भी हम दोबारा हमला आवर होंगे, हम दोबारा चढ़ाई करेंगे। ये उनके माइंडसेट में डाला जा रहा है, खास नैरेटिव है जो डाला जा रहा है। उसको यहाँ पर ये बात नहीं होती कि हम चढ़ाई करेंगे।
वहां कहा जाता है कि आप चढ़ाई करेंगे, आप फातेह के तौर पर आएंगे। उनका ये कोशिश है कि पंजाब के लोग अगर साथ मिल जाएं, पंजाब के लोग भी आ जाएं, 40 से 50 हज़ार आदमी हो। मैंने इमरान खान का ये कुछ 100 दफ़ा ये फिक्रा सुना हुआ है, जबकि वो मतलब इस नज़रिए के साथ हैं कि आपके पास 40-50 हज़ार लोगों की स्ट्रेंथ हो, आप जर्नैलों को, आप हुकूमत को जिस तरफ चाहे मूव कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी पार्टी के पास 50 हज़ार या 1 लाख ऐसा कारकुन हो जो हर सूरत पहुंच सकता हो, तो वो पाकिस्तान में चीज़ों को डिक्टेट ना कर सकता होते हैं जी, डिक्टेट होते हैं। के पास और ये बहुत बड़ी गलती है जो कल शाह महमूद ने मेंशन की है कि हम मिनिमम एजेंडा पर दूसरी पार्टियों को अगर एक्टिवेट साथ अपने कर लें तो हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। या अगर फजल रहमान को या जमात इस्लामी को साथ मिला लें तो पूरा टच, पूरा वो जो है उनका दूसरा टच, वो पूरा हो सकता है। सही हो गया नूरुल्लाह साहब, मैं वो जी कहावत विच ही छड़ दी है। और ये जो गार्जियन ने कल खबर छापी है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि जी कि हमने 2 बातें बड़ी अहम, एक ये कि भाई दा हमें बताया गया है कि फौजी ट्रायल नहीं हो रहा, दूसरा उसमें अहम बात है कि भाई हजे भी तैयार है कि उसको उम्मीद है कि फौज जो है वो उसके साथ ना मुज़ाकरात करेगी। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, और वही गल है, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी तहरीक है कि हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, फौजी ज़राए तो हमेशा ये बताते हैं कि वो बात भी नहीं करेंगे और वो गैर सियासी भी होते हैं, उनका सियासत से क्या लेना देना, पाकिस्तान में कभी भी नहीं होता और चीज़ों के पीछे भी उनका कोई हाथ नहीं होता। अच्छा, गल हो भी जल्दी ये तो बाद पता चलता होता। अच्छा, मसला ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एन जो रिवायती पार्टियाँ उनकी शक्ल इख्तियार कर गए हैं। अच्छा, थी तो वही चीज़, लेकिन मुख्तलिफ लोग थे। मैंने देखा उनमें जो सबसे अहम उनकी पार्टी में इमरान खान के बाद बज़ाहिर लोग होने चाहिए, वो परवेज़ इलाही साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब। दोनों गायब है, किसी चीज़ में उनकी कोई रोल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब कल पिटे बोल लिया ना, पिटन, इसका मतलब ये कि उनका रोल नहीं ना, पिटना तभी पड़ रहा ना। अच्छा, रिवायती अंदाज में उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, एक मिनट ठहरना सर, लाहौर आ गया, मैं कहता हूँ 10 दिन में रिवायती अंदाज में उनके थोड़ा सीधे हो गए भाई, जो ना नींद नहीं आएगी। हाँ, नींद आती जी। रिवायती अंदाज में तो हजे तुसी वारी नहीं लेती, खुदा दा खौफ। आप भी कमाल करते हैं, वो 17 हमलों की बात है, अभी तो उन्होंने 2 बारियां ली हैं। सर, पीटीआई में भी फैमिली के लोग ही सामने आएंगे और अगर वो फैमिली के लोग पार्टी रहनुमाओं की किसी की बेइज्जती करें या किसी को डांट दें या इवन किसी को निकाल दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी किसी सियासी जमात को नहीं पड़ा फ़र्क। इमरान खान के बच्चों को हम लाने की बात करते हैं तो हमारी बाकी सियासी जमातों में भी किसी के बच्चे नहीं आते। इवन जिन्होंने जहाद अफगानिस्तान के नाम पे लोगों के बच्चे मरवाए, उनके भी बच्चे नहीं थे कहीं। नहीं, मरियम ने किया। अच्छा, वो और बात है। अच्छा, चले मैं इस पे आऊँगा। अच्छा, कर लीजिए। अच्छा, पहले मैं बात कर लूँ या पहले एहतजाज कर ले, या पहले मैं बात कर लूँ? ये कह रहा हूँ कि सबको ये इल्जाम मत लगाइए, सियासत में बच्चे मारे गए हैं सर, और उनके मारे गए हैं जो जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे। जी, किराए के लोगों के बच्चे नहीं मारे जाते। अच्छा, सियासी रहनुमाओं के बच्चे तहरीकों में शामिल नहीं होते अमूमन। ठीक है, हम जो मर्जी बातें कर ले, इस पर भी बात कर ली जाएगी अगर ये ज्यादा उसमें। बेनज़ीर भुट्टो ने एमआरडी में थी सर, वो सियासी लीडर थी, वो किसी सियासी रहनुमा की बच्ची नहीं थी। उस वक्त अब्बाजान वो इस दुनिया से गुजर चुके थे सर, वो उस दुनिया से चले गए थे। जब जिंदा थे तो वो जिद्दोजहद कर रही थी, यहाँ वो जेलों में रही है, जेलों से रही है बेचारी। अच्छा जी, चले, बहुत अच्छी बात है। मसला ये है कि ये इसी तरह से पार्टी बिल्कुल आराम से, वो सियासी जमात, वो एक सियासी जमात इसी तरह से, वो ये एक सियासी जमात पीटीआई इसी तरह से चलेगी। और जब तक इमरान खान साहब हयात हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, वो कैंडिडेट भी रहेंगे और वो इस तरह से शोर भी मचाते रहेंगे, उनके साथ भी चीज़ें चलती रहेंगी, लोग उनसे बातचीत भी करते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी रहेंगी, उनके पास लोगों की सपोर्ट है। अच्छा, सड़कों पे एहतजाज करने के लिए आए ना आए, जुलूस में आए ना आए, उनको सियासी हिमायत हासिल है। वो सच है, वो सच की बुनियाद पर है, झूठ की बुनियाद पर है, कल्ट की बुनियाद पर है, जिस मर्जी बुनियाद पर है। लोग उनके लिए, जब वो हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को कुर्बान कर दूंगा। एक खातून खड़े होकर कहती है कि मैं अपने बच्चों को और अपने शोहर को छोड़कर आ जाऊंगी। आप इसको इखलाकियात के मयार पे जो मर्जी कह लें, आप इसको अच्छा कहें या बुरा कहें, ये रियलिटी है, ये सबके सामने मौजूद है। तो ये, और दूसरा वो जो इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहे हैं,
अच्छा हम इसको बड़ा लाइटर ले लेते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये बरतानिया में अगर उनका वो साहब बता रहे हैं कि हमें ये बताया गया है कि उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ये हमने वैसे ही तो नहीं उठा के बता दिया होगा उनसे, किसी ने पूछा है तो बताना पड़ा। उन्हें क्यों पूछने की जरूरत पड़ रही है? और उनके पूछने पर हम जवाब दे रहे हैं। स्टोरी की तजदीद नहीं हुई, कोई तजदीद नहीं। अच्छा उसमें उन्होंने एक और इजाफी बात भी बताई है। उन्होंने कहा हमारे नुमाइंदे जो कॉमनवेल्थ को डेवलपमेंट को देख रहे हैं वो इस पर गहरी नजर रखे हुए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उनके लोग बैठकर गहरी नजर रखे हुए हैं। अच्छा ये उनकी लॉबिंग का है ना, उन्होंने लॉबिंग की है, पैसे खर्च किए हैं, इसको आप पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत कहें या जो मर्जी कहें, बट रियलिटी ये है कि बरतानिया और अमेरिका में दोबारा खत लिखा गया है। तो ये छोटी सी बातें नहीं है, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। अच्छा नहीं इधर रिएक्शन भी आ सकता है ना, एब्सोल्युटली नॉट, आ जाए हाँ भाई, हाँ वो तो हो गया, वो तो था ही नहीं ना, वो तो सियासी नारे होते हैं ना, सियासी नारे उन्होंने लगाए और उसको उन्होंने कैश कराया। अच्छा वो इस बात को भी कैश करा रहे हैं, आप वो इस मुझे बात को इजाजत भी दें, मैं एक बात जरा करना चाहता हूँ। एक प्रोफेसर हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी के, मेरा ख्याल है मैं अगर भूल नहीं रहा, शमशेर साहब, उन्होंने कहा था कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये लफ्ज़ जो अभी आपने बोला है ना, वो जो शेर अफजल मरवत साहब ने शुरू किया, वो कहते हैं कि मैं चूंकि डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ है मेरा, ये कल्चरली एक बड़ा गलीज लफ्ज़ है, इसको आप ना ये ख्याल है कि हम न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं तो बोस्टन बॉर्न के, हमें पता है, हम इस बात को जाहिर करना चाहते हैं कि उनकी क़यादत का मेयार ज़हनी ये है। हाँ वो ये मैंने नहीं लफ्ज़ बोला, ये शेर अफजल मरवत ने बोला है। हाँ वो कहते हैं कि वो हमें भी पता है। ठीक है, ठीक है जी। उनकी क़यादत जो भी ना, उनके बड़े वाज़े मौक़िफ़ हैं। उनके लिए रेड लाइन जो है पाकिस्तान या पाकिस्तान की तरक्की या इस्तेहकाम नहीं है, उनके लिए रेड लाइन एक शख्स है, वो इमरान खान है। अच्छा उनके लोग जिस तरह से वो उसकी हर बुरी बात को डिफेंड करते हैं, वो उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते। तो उसमें उनकी आप ज़हनी सलाहियतों को जो मर्जी कहें, वो एक ख़ास पैटर्न के साथ, जिसको हम कल्ट का शिकार लोग कहते हैं, वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। क्या हमने कोई ऐसा इंतज़ाम किया है, हमारी हुकूमत ने, ये VPN पे पहले उस पर एक्स पे पाबंदी लगा कर, ट्विटर पे पाबंदी लगा कर, और अब ये फतवा दिलवा कर कि वो गैर शरई है, और वज़ीर आज़म समेत तमाम आला हुकूमती ओहदेदारान, तमाम वजारतें और तमाम अहम लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा और लोगों के लिए वो मतलब एक मजाक बनाया हुआ ना, अगर एक तरफ PTI उसका इस्तेमाल कर रही है मज़हब कार्ड का, तो दूसरी तरफ हम भी बेवकूफ़ी की हदों को छूने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई उसमें पीछे नहीं रहना हमने। इन सारी चीज़ों के बजाय सियासी रियासत को तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों के ऊपर स्टैंड जो है वो बड़ा क्लियर कट लेना चाहिए। मतलब ये कि अगर उसमें इमरान खान का मसला जो है 9 मई को अब दोबारा हम बीच में ले आए हैं, दोबारा हम 9 मई को बीच में ले आए हैं। कल वज़ीर इत्तलात ने उस पर बड़ी डिटेल से बातचीत की है। मसला ये है कि उसको 1.5 साल गुजर गया है तकरीबन। अब वो उनके मसाइल मुकदमात का हल होना चाहिए था। अगर उसमें कोई अदालती मसाइल हैं, कानूनी मसाइल हैं, उसको भी हैंडल किया जा सकता है। अच्छा मैं सवाल कीता सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ गार्जियन नहीं, वो गार्जियन वाली तो आप बात कर गए हैं, अब मुझे ये दे दें। अब रजी साहब को पूछ लेना, जगाना शाह के मसाहिब को ख्वाब से, वरना अगर ये जाग उठा नौकरी से जाएगा। रजी साहब ये रिएक्शन भी आ सकता है, कोई कल रिएक्शन भी हो सकती है कि अगर अमेरिका को बड़ी टेंशन है, बरतानिया को बड़ी टेंशन है, और खान साहब भी बाज नहीं आ रहे, हला पाई हुई है कि चुक लो फड़ लो, कोई रिएक्शन भी आ सकता। किधरों सर मेरे वालों देखिए, रियासत पाकिस्तान के अंदर मैंने एक दो लोगों से इस मौजू पे बात की है। रियासत पाकिस्तान में तमाम प्रेपोजिशन के ऊपर डिस्कशन जारी है। मसलन फर्ज करें कि एक ऐसा प्रेशर आता, हमारा IMF के अंदर केस फंसा हुआ है ना, तो किसी भी वक्त हमारी बाजू आर्म ट्विस्टिंग की जा सकती है। तो अगर आर्म ट्विस्टिंग होती है तो हमें करना पड़े, तो फिर प्रेपोजिशन क्या हो सकती है। कि ये जो पिछले दिनों एक बुजुर्ग सहाफ़ी ने ये कहा कि इनको सऊदी अरब भिजवा दें। बुजुर्ग सहाफ़ी कौन सा? नजीम सेठी साहब। अच्छा ठीक है, इनको सऊदी अरब भिजवा दें, जिस तरह बाकियों को भिजवाया था, तो क्या भिजवाया जा सकता है? अच्छा, उन नजीम सेठी साहब ने भी किसी की फरमाइश पे ही ये बात जो थी वो अपने प्रोग्राम में थ्रो की थी कि टेम्परेचर चेक किया जाए, दर्जा हरारत को चेक किया जाए, ठीक है, कि जब ये होगा तो क्या होगा। ठीक है, एक बात, अगर भिजवाना है तो कहाँ भिजवाना है, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी प्रेपोजिशन है कि बनी गाला के अंदर नज़रबंद करके आप रख दें,
ठीक है भाई, आप जेल में उसको सियासी सरगर्मियों नहीं रोक सके तो बनीगाला तो फिर बनीगाला होगा, उसका अपना घर होगा। वहां पे तो उसकी बाकी जो मखलूक है खासुल खास वो भी होगी। लेकिन मैं जिस बात की तरफ ना आपकी तवज्जो जा रहा हूं सर कि देखिए रियासत ने तमाम प्रोबेबिलिटीज के ऊपर, आखिरी स्टेटमेंट उसके बाद माइक का आपके हवाले, रियासत ने तमाम प्रोबेबिलिटीज के ऊपर डिस्कस भी कर लिया है और उनको टेकअप करने की शक्ल के अंदर जो अल्टीमेट फॉल आउट होगा उसको भी कैलकुलेट कर लिया। फिलहाल रियासत का स्टांस ये है कि नो वे नो डील। ठीक है, लेकिन मंसूबे सारे तैयार ने, प्रपोजिशन सारियां तैयार ने, जाना है तो किस तरह जाना है कि कहाँ। मेरे समय माफी चाहता हूँ 24 के लिए, वो मेरा ख्याल है 24 तारीख वाला जो प्लान है उसके लिए हुकूमत कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि लोग इस्लामाबाद तक पहुंचे और वहाँ बैठ जाएं। हाँ। उसके लिए जो भी टूल्स इस्तेमाल करने पड़े, जो भी टूल्स क्या, चंद बंदे पकड़ने पड़ेंगे और थोड़ा सा सख्ती सर मेरा सवाल कुछ और था, अगर चोई साहब, हाँ ये जो आप कह रहे हैं ना कि जनाब रिएक्शन का जो खत है MP के नाम, उसमें उसने ये नहीं कहा कि हमारी बात हुई है, उसने कहा मिलिट्री कोर्ट में जाने की शवाहद नहीं मिली, रास्ता खुला है अभी, खुला है। ठीक है सर, ये मेरा सवाल मैं खोल के दस देना रिएक्शन प्लीज, और किधर कोई मार्शल नहीं दूसरा काम ना हो जाए, मैं फिर सजाए मौत वाला यार। अच्छा नहीं वो नहीं होता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ जो 9 मई ਦੇ केस देखें जी, पॉपुलर लीडर है और सर जुल्फकार अली भुट्टो सर मेरी सुने वो सिंधी था गरीब, ये वैसे भी इस मुल्क में फैसले पॉपुलैरिटी पे नहीं होते, लड़ने पे होते। नहीं अगर वो सिंधी था ना फिर बराबर हो जाएगा। नहीं सर नहीं, मेरी अर्ज चलो हाँ, ये सोच रखनी ही नहीं चाहिए, ये सोच रखनी ही नहीं चाहिए। क्यों फांसी दे दी जाए जी? मामला ये है कि जिसके पीछे इतनी सपोर्ट मौजूद हो, चाहे वो निकलती नहीं है, जैसे नूरुल्लाह भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, सपोर्ट मौजूद है। बाकी ये को मैं अपने बच्चे कुर्बान कर दूंगी, ये नून लीग वाले भी कर सकते हैं, ये सारे ड्रामे पीपल्स पार्टी वाले भी कर सकते थे, इन्हें बेचना नहीं आता, इन्हें आता कख नहीं है। ठीक है, ये 90s में खड़े हैं, वरना ये ड्रामे हर कोई बना के टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे चढ़ा सकता था और बेच सकता था और लोगों को रोने पे लगा सकता था। मुझे रजी साहब की एक बात से इख्तलाफ है कि उसे बनीगाला में नज़रबंद कर दिया जाए, फलां नज़रबंद कहीं ना किया जाए जी। अगर उसने जुर्म किया है तो उसे सजा दी जाए, और अगर वो उसका जुर्म नहीं बनता तो बिला वजह किसी पर बेजा मुकदमात के मैं खिलाफ जी। सही। और ये विक्टिम कार्ड उसके काम आएगा, करने वालों के काम नहीं आएगा। सुनिए, ट्रंप के ने अपना विक्टिम कार्ड यूज किया कि नहीं? ट्रंप का ये विक्टिम कार्ड बिका कि नहीं कि इसके खिलाफ जो अदालतों ने तेजी से जो है वो प्रोसीड करने की कोशिश की है और इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। वो कैपिटल हिल भी बिक गया, उसका साथ कैपिटल हिल पर हमला भी बिक गया। इसलिए हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर विक्टिम कार्ड उसके हाथ से छीन लिया जाए, जो कि बिला वजह का है। आप तो ये नहीं बता सके, ये जो घड़ी वाला केस है, मैं ये नून लीग ये जो है बात करते हैं, वो जी खाना काबा की तस्वीर वाली जी घड़ी बेच दी। इन्हें कुछ बेचना नहीं आता। मामला ये है कि तुमने एक घड़ी ठीक करने वाले से रसीद बनवाई कि मैंने इतने की घड़ी खरीद की, और वो घड़ी निकली जाके कहां से? हाँ जी, मुकदमा ये था, ये बेच सके, ये खाना काबा घड़ी भी ले गया, तमगा भी ले गया। जिवें कोर कमांडर हाउस ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਨਾ ਹਾਊਸ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। एग्जैक्टली। ਵੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜੁਰਮ है? उससे कोई जुर्म, असल जुर्म ही कम हो जाता है कि कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, उसको जिना हाउस वो जिना हाउस का अपना हाउस ना हुआ तो अब आप जिना हाउस बना रहे हैं। ये बातें बेचारे ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ नहीं होया। बेचने पर जवाब देना 1 मिनट के लिए, ये एक मैं आपको दूंगा। मामला ये है कि उससे विक्टिम कार्ड लें अगर आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और उसके नाम पे वो बंदी टीवी चैनल, और ये क्या फजूल बात है जी? आप बानी पीटीआई कहें जी, इमरान खान ना कहें, ये नहीं प्राइवेट चैनल्स में तो 80s 90s के आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। ये जो वो पुराने, ये भी विक्टिम कार्ड है कि बानी पीटीआई। हाँ जी, भाई मैं तो हमेशा उसका नाम लेता हूँ, पे बैठता हूँ और कोई मुझे मना नहीं करता। और आजकल तहकीकात हुई है, उन्होंने कहा जी किन्ने किया सी नाम पे पाबंदी, कोई भाई वैसे तो ਤੁਸੀਂ ਡਰਟੀ ਹੈਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲ ਸੀ ਦਾ, ਕਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
There is no proof, written or even verbal, anybody ready to admit कि क्या कि रजी साहब आप पे ही बना के बैठे हो। रजी साहब things are होवे पे things are not so simple sir। हाँ कभी जिन्होंने ऑर्डर ये इस तरह के देने होते हैं उनके रिटर्न ऑर्डर नहीं होते सर, राइटिंग में नहीं ऐसे नहीं है सर। मैं नहीं आ गया सी बात इसके बाहर आ गया दिमाग खराब हुआ है लोगों का कि उन्होंने रातों रात बानी करना शुरू कर दिया, जैसे अल्ताफ को कहा था। नहीं वो मैं खबर दी है वाली पूरी मीटिंग दी 1.5 मिनट थी। हाँ अल्ताफ से एनपीए तो लाहौर हाई कोर्ट द ग्रेट ठीक है ना, उन्होंने पाबंदी लगाई थी। हाँ तो उनकी तो जो पूरे पाकिस्तान पे नहीं थी ना, लेकिन लाती अगले ने सारे लगाई थी ना, अगले ने अदालत डालती सी वाली और उनके अपने रहनुमाओं के बयानात में बानी, आज का भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात में बानी का लग। अच्छा जी यानी अच्छा जी चौधरी साहब एक मिनट, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक आप सही खेलना नहीं सीखेंगे, आप खुद फाउल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये 24 नवंबर वो हफ्ते बाद उठता है, वो कहता है जी एक और तहरीक लेके आए। अब मैं आपको ये बता दूं, दोनों दफा अली अमीन गुंडापुर डी चौक पहुंचा है, ठीक है। चाहे वहां से वो बिक गया, उठ गया, जहां भी गया, बंदे वो फतह करने के मूड में लेके आते हैं कि हमारा काम ही ये है कि हम वहां जाकर फतह करते हैं। अब मैं बातें खुल के करना नहीं, वहां ये बेचा जाता है। आप यहां से नहीं जा रहे, पंजाब के लोग यहां से नहीं जा रहे, लेकिन याद रखें 2 दफा जिस भी तरह वो पहुंचा है, और अगर ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ कुछ पंजाब से लोग भी चले गए, कश्मीर से चले गए, काम खराब भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस दफा वो कामयाब हो जाएंगे, नाकाम ही होंगे। उन्हें चाहिए 5-7 लाशें, हाँ जी, उससे अवॉइड करना पड़ेगा। और क्या गंडापुर कितना बड़ा एसेट है जिसके साथ इतनी हर दफा रियायत हुई है। आप उन रियायतों पर गौर करें। फिर रियायत हुई है तो हर हफ्ते फेस भी किया करें, खुद फेस किया करें, शहरियों को फेस ना करवाया करें। 24 नवंबर तो एक प्लान है ना, शायद पोस्टपोन भी हो जाए, तब्दील हो जाए, या एक एपिसोड कह ले। असल तो मीडिया वॉर है, और मीडिया वॉर में हमेशा से रही है, लेकिन अब उसका वो डायनामिक्स बढ़ गया, ज़रा रेंज बढ़ गई है। अब ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो गए, एक्सेस ज़्यादा लोगों तक चली गई है मीडिया की। तो हम रिवायती सियासी जमातों पर हमेशा एतराज़ करते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया, और ये किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मीडिया वो भी नहीं इस्तेमाल कर पा रही है हुकूमत या दीगर जमातें, वहाँ पर भी लोगों को इंगेज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा मज़ीद फैलता जा रहा है। और वो लोग बेच रहे हैं, और खान साहब से अच्छा किसको बेचना आता है, जिन्होंने घड़ी बेच दी। अच्छा, और वो जो गाड़ी जिसके हबीब साहब ने जो बताया है, यकीन माने हो सकता है उन्होंने बेच भी दी हो, किसी की है तो क्या हुआ, वो हर चीज़ को अपनी समझते हैं। वो घड़ी को भी तो यही कहते हैं कि मेरी थी, मैंने मेरी मर्जी बेच दी। तो वो गाड़ी हो सकता है किसी दिन उन्होंने उसमें ट्रैवल किया हो, तो उन्हें लगता होगा कि मेरी है, उन्होंने बेच दी होगी। तो लेकिन विकी नहीं वो तो खैर हमें इमरान बीच में आ गए, उन्होंने जो ऑफर कर दी थी ना कि बेचने की, वो अपनी समझ के बेचने की लगा दी हो। लेकिन इमरान खान साहब कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, क्या कर सकता है, ये हम सब लोगों को जानते हैं। अच्छा, हमारे पास ना अब हैं 10 मिनट, 10 मिनट में हमने समेटना है। चौधरी साहब, इमरान खान साहब की ज़मानत हुई है 9 मई वाली केस में, वो ज़रा बता दें कि ये काम आसान हो गया उनका। अच्छा, ये ना 9 मई वाली जो उनकी बेल हुई है, तो जो जजमेंट आई है ना, गुलबर्ग वाली जो जजमेंट है, वो मैंने पढ़ी है, 5 सफ़े की जजमेंट है इंसाफ अदालत जज की। तो उससे ये बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि देखें जनाब, उसने तो केस का ही जनाब तिया पंचा कर दिया, है ही कुछ नहीं। वो जज, पहली बात तो ये है कि जज साहब भी सामने बैठे हुए हैं, वजाहत साहब भी हैं, कानून को समझने वाले लोग बाकी भी हैं। तो ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, बेल वाला, बेल होगी, चैप्टर क्लोज, बस इसको ट्रायल में मेरिट के तौर पे, मेरिट्स पे नहीं होता, दलाइल के तौर पे या किसी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, जनाब इस बुनियाद पे बेल हुई थी, वो चैप्टर क्लोज होता है। और दूसरी ये कि जज साहब ने खुद लिखा है कि मास्टरमाइंड वाली बात की है इन्होंने, तो ये ट्रायल के वक्त देखेगी अदालत, ठीक। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस्तगासा इतना कमज़ोर है, इस्तगासा कमज़ोर नहीं है, जो पुलिस फाइल है उसके मुताबिक इस्तगासा इतना कमज़ोर नहीं है। लेकिन जो इनके प्रोसिक्यूटर हैं वो पूरी तरह केस को डिफेंड ही नहीं कर सके, पुलिस फाइल को डिफेंड ही नहीं कर सके। सही। एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 साल तक गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली, इसका भी जवाब इस्तगासा के पास कानूनी लीगली मौजूद हो सकता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि
1.5 साल है, मौजूद है ना, लेकिन वो नहीं बोले ना। और दूसरा वो लंबा हो जाएगा ना अगर मैं बयान करने लगा, जो फीसों लेन देन मैं कोई दस्ता। हाँ ठीक है। दूसरा ये कि 1.5 साल हो गया, चालान नहीं हुआ सबमिट। और एक बात जो अदालत ने की है, ये ज़ाहिर है कि मुल्ज़िम के वकील ने की होगी, वो जो गुड टू सी यू वाला मामला था, हाँ वो वाला, वो उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जिक्र इस जजमेंट में किया उन्होंने। सही। उनके 9 को गिरफ्तार हुए, 10 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त डाली, 11 को इनको बुलाया और 11 को अदालत ने इनसे पूछा ये सारी मिस रिपोर्टिंग जज साहब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मिस रिपोर्टिंग है ना, मेरी बात सुनिए, मैं अर्ज करने लगा हूँ। वो बुलाया और रोस्टम पे बुलाया। उसके बाद जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें भी पीटीआई के बहुत ज्यादा जो कह लें आप क्या हामी रिपोर्टर हैं मौजूद है, मेरे साथ, ठीक है ना, प्रो पीटीआई जो है, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने मजम्मत की। जज ने ये नहीं लिखा। सही। जज ने नहीं लिखा ये। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने रिपोर्टिंग हुई। हाँ, उन्होंने ये लिखा कि इनको बुलाया गया रोस्टम पे और इनसे पूछा गया कि जनाब 2 चीजें हैं, आप इससे ला तल्लकी का इजहार करते हैं या आप इसकी मजम्मत करते हैं। अब याद होगा कि वो जो कहते हैं काला पूनूम है, उन्होंने बार बार कहा था आप ला तल्लकी का इजहार करते हैं, ला तल्लकी, वो सॉरी मजम्मत करते हैं, ये तो मजम्मत कर रहे हैं। उनका मैं कहता हूँ मजम्मत, ये नहीं उन्होंने क्या मतलब, ऐसे मैं कहता हूँ मजम्मत कर रहे हैं। फिर जज साहब ने ये लिखा है कि उन्होंने ये कहा कि ना मैं तो पुरअमन हूँ, मैंने अपने शहरियों को, अपने कारकुनों को कभी जो है इसके लिए इंतशार के लिए नहीं कहा। ये इतनी बात की। अब सोचने वाली बात यह है, जो प्रोसिक्यूटर साहब थे और प्रोसिक्यूटर जनरल साहब पेश हो रहे हैं उसमें, उनको बताना चाहिए था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इस बेल के साथ क्या ताल्लुक, एग्जैक्टली क्या ताल्लुक है एग्जैक्टली उसका। और जज खुद लिखता है कि वो जो गिरफ्तारी थी वो तो एक और केस में थी, अगरचे एक और केस में थी, लेकिन इन्होंने बयान दिया। और भाई इसके अगर वहां बयान दिया उन्होंने तो प्रोसिक्यूशन वाले न ले आए ना, तो यहाँ जो इतने बयान दे के गया था जाते वक्त, अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो ये कर देना आपने, वो कर देना, सारी चीजें जो भी शवाहद मौजूद है। और फिर एक और जज साहब ने जो कानूनी नुक्ता उठाया, ये जो कहते हैं नामजद नहीं थे। देखो पहले दिन आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जब ये प्लान हुआ, ये हुआ, मुराद राज वगैरह वगैरह का नाम लिए थे उसने, तो किसी भी एफआईआर में भाई साहब नामजद नहीं इब्तदाई तौर पे, भाई ततीमा बयानात में वो शामिल किए। ये सारी प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां हैं। सही। भाई जब एहसन भून साहब का ड्राइवर, चौकीदार, खानसामा, घर में काम करने वाला नौकर जो है वो प्रोसिक्यूटर भर्ती होंगे या जज लगेंगे, तो फिर इसी तरह की प्रोसिक्यूशन। अच्छा, वो एक मौजू बदलते हैं और टाइम है बहुत शॉर्ट। हमला हुआ है वो एफसी के ऊपर, वो और फिर उसको आप सीपैक से जोड़ते हैं, फिर वो जो सीपैक हो रहा है। मैंने टॉपिक और जरा थोड़ा सा जाते हुए टच करना, आजकल ना बहुत सारे लोगों को खिलाफत का हैजा हुआ है, सामने अपने मुलाजमों को बिठा के। तो अच्छा, ये जो रिटायरमेंट के बाद खिलाफत का हैजा होता है ना, ये बड़ा कमाल का होता है, क्योंकि अल्टीमेट पावर एंजॉय कर चुके होते हैं किसी नौकरी की वजह से, फिर वो पावर्स याद आती हैं, ठीक है, फिर पैसे भी आ गए होते हैं, तो फिर चाहते हैं कि अल्टीमेट सबमिशन होनी चाहिए हमारे सामने, और वो खिलाफत के बगैर हो नहीं सकती। जब और लेकिन इन खिलाफतियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि अबू बकर बगदादी जो था वो भी एक रिटायर्ड फौजी था, ठीक है, और अबू बकर बगदादी का जो दर्दगेज अंजाम हुआ था वो भी इनको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये वन साइडेड स्टोरियां और वन साइडेड इंटरव्यू अपने टीवी पे बैठ के चलाई जा रहे थे, ये जो खिलाफत का हैजा हुआ है मुख्तलिफ लोगों को, ये भी किसी इशारे पे होता है, ये नहीं इशारे पे होता है, लेकिन उसका जवाब भी देना हम जानते हैं। अच्छा, नहीं आपकी बजाय एक इसमें ये नहीं, इस पे हुकूमत क्यों नहीं करती? मसला यह है कि एक शख्स टीवी चैनल पर बैठकर हेट स्पीच का मुर्तकब हो रहा है। हाँ। अच्छा, और वो कह रहा है कि जो जमहूरियत है, चैनल पे नशर नहीं की उसने। अच्छा चलें, वो जलसों में या जब ये बात कर रहे हैं कि जमहूरियत कुफर है और शिरक है, जमहूरियत को कुफर और शिरक जो कह रहे हैं पब्लिकली हो रही है ये बात। अच्छा, इन चीज़ों को हुकूमत क्यों नहीं टैकल कर रही? अब अगर खिलाफ
उनको अंदर कर दिया था, खिलाफ अभी तक वो उन बेचार वो नवीद भट्ट बाहर नहीं आया। अब ये तो अब खिलाफत के लिए और मजीद जो ताज़ा तरीन उन्होंने किया है, कोला के जरिए खिलाफत लाना चाह रहे हैं। एक कोला लॉन्च किया है कि वो कोला पी के खिलाफत कोला जिसका नाम रखा, वो पी के हम खिलाफत लेकर आएंगे। कितना दी है? वो उन्हीं किया है, वो जो साहब साद नज़ीर साहब जो खिलाफत का प्रचार कर रहे हैं, सुनो टीवी के जो मालिक हैं। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज़ पाकिस्तान में खिलाफत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना दस्तूर से बगावत है। अच्छा, दूसरा उस खिलाफत जिस खिलाफत को वो कायम करना चाह रहे हैं, उसके लिए वो कोला का अगर ऐड देखें जो उसमें मॉडल्स का जो स्टाइल है, मतलब मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, वो मतलब वो फिर खिलाफत का जो नया मॉडल कोई लाना चाह रहे हैं, शायद वो वेस्टर्न मॉडल शायद लाना चाह रहे हो। जुबानी तो हमें उन्होंने वो पुराने वाला बताया था। चले, वो बगदाद की खिलाफत है। अच्छा, अगेन वो जो एफसी के ऊपर हमला हुआ भाई, उससे पहले हमें सबको जो है वो बहुत शदीद मजम्मत करनी चाहिए और बहुत दुख सदमे का इजहार करना चाहिए। जो 27 पाकिस्तानी शहरी जो है वो कोयटा के रेलवे स्टेशन पे जी धमाके में, ये उसी की कड़ी है। वो पिछले प्रोग्राम के बाद हुआ है जी, ये उसके बाद हुआ है। तो हम उससे बिल्कुल वो हमारे हम वतन हैं। कुछ बदबख्तों ने उस पर ये तफरीक करने की कोशिश की कि वहाँ तो पंजाबी ज़्यादा थे और गाड़ी पंजाब जा रही थी। लग बात है, ठीक है, पाकिस्तान के शहरी थे वो, बलूचिस्तान से या पंजाब से। ये जो हमला हुआ है इसका मतलब ये है कि अक्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान को कमज़ोर करने का मामला जो है, इट इज़ अलाइव एंड किकिंग। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि दोनों तरफ से, यानी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की और बताई गई दहशतगर्दों की अमवात जो है उनकी तादाद एक है। इसका मतलब ये है कि वो ट्रेंड बैटल हार्टेंड हमलावर थे। सही। जो चूँकि आप इशारा दे चुके हैं सी पैक वाला, मैं एक जुमला ही कह सकता हूँ बहुत एहतियात से। मेरा ये ख्याल है कि सी पैक के मामले पे पाकिस्तान में डिवीजन फैसला साजों में यकसुई नहीं है। चुनाचे मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि इसको अगले हफ्ते अगले ही बैठक में रख लेते हैं, बल्कि इस पे तफसील से बात करेंगे। बड़े मौज़ूआत रह गए आज, जिसमें IMF वाला भी मामला है। अभी वज़ीर ख़जाना साहब बात कर रहे हैं कि जी कि बातचीत मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है और वो सी पैक के साथ कितनी जुड़ी कितनी नहीं फिर से नहीं सर, वो टाइम बहुत हो गया। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।